हेलो फ्रेंड्स, तो आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार शिक्षक भर्ती 2024 पर स्वागत है। तो हम बात करने वाले हैं जीएस पॉइंटर का। आपका जो 2023 का घटना चक्र का जीएस पॉइंटर है, जिसको लेकर हम आए हैं, जो कि आपके एग्जाम बीपीएससी ट्री 3, बीपीएससी ट्री 4 और सक्षमता परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे। क्योंकि जीएस जो आपका घटना चक्र है, उसके क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम्स में ज़्यादातर फंस जाते हैं और एकदम क्लियर हो जाता है। अगर आप घटना चक्र को ही कंप्लीट कर लें तो आपका जो जीएस का पोर्शन होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के हम कंप्लीट लेकर आए हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा बौद्ध धर्म को लेकर। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम आपको कराएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चनों पर। पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ये आपका 1563 ईसा पूर्व में आपका गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो महाभिनिष्क्रमण के रूप में आपका गृह त्याग जाना जाता है, जब उन्होंने गृह को त्याग दिया था, यानी कि अपने घर को छोड़ दिया था। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी। तो गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो कोली वंश से संबंधित थी। किससे थी? कोली वंश से संबंधित थी। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म आपका लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम आपका सिद्धार्थ था। नेक्स्ट है बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगानी सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख तथा रोमनदेई स्तंभ अभिलेख में से वह एक अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो जो आपका रोमनदेई स्तंभ है वो बिल्कुल क्लियर करता है कि जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, आगे हम चलेंगे। आगे है आपका कि अशोक, कनिष्क, हर्ष तथा धर्मपाल में से वह जिसकी एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो वो मौर्य शासक अशोक के। ठीक है, आगे है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण आपका मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में हुआ था। ज़्यादातर कुशीनगर ही आपको मिल जाता है ऑप्शन में। नेक्स्ट है कि महापरिनिर्वाण जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। तो वो भी आपका कुशीनगर में ही स्थित है। नेक्स्ट है कि अवंती, गंधार, कौशल एवं मगध राज्यों में से वो है जिनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो वो थे आपके कौशल एवं मगध। ठीक है, नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। तो सुबुद्ध थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। तो उन्होंने अंतिम वर्षा ऋतु अपनी वैशाली में बिताई थी। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो क्या करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका कि अलार कलाम थे। तो अलार कलाम कौन थे? तो ये आपके बुद्ध के एक गुरु जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे वो थे आपके अलार कलाम। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और उनके पहले ही उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। ठीक है, आगे है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो जो बुद्ध थे उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश आपके श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट है कि बुद्ध कौशाम्बी आए थे। तो कब आए थे? उदयन के राजकाल में जो बुद्ध थे वो कौशाम्बी आए थे। नेक्स्ट है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी। तो प्रथम बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता थी वो आपकी महाकश्यप द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन
हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन आपका राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। नेक्स्ट है कि कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो चतुर्थ बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता आपकी वसुमित्र ने की थी, चौथी बौद्ध संगति की। ठीक है। नेक्स्ट है कि गौतम बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई थी। तो जो बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी वो आपकी कनिष्क के शासन काल में औपचारिक रूप से प्रकट हो गई थी। नेक्स्ट है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम क्या है? तो पहले उनकी जो पहली थी वो उनकी राजगृह में हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगति आपकी वैशाली में, तृतीय पाटलिपुत्र में और चतुर्थ आपकी कुंडलवन ग्राम में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि पर द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन आपका काशी में, वाराणसी, वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसने किया था? तो जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वो आपकी अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। नेक्स्ट है कि द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध सभा जो हुई थी उसका कालाशोक ने उसका आयोजन कराया था। आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनसे संबंधित स्थलों का सुमेल कीजिए। उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति उन्हें बोध गया में हुई थी। प्रथम प्रवचन उन्होंने जो दिया था वो सारनाथ में, और उनका जो निधन हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग के सहित चक्र द्वारा होता है, तो वो आपका प्रथम उपदेश है। आगे है कि हमें आपस में मिलाना है कि जन्म का जो चिन्ह है वो आपका कमल है बुद्ध का, और बुद्ध के जो प्रथम वचन जो प्रवचन दिया था उन्होंने उसको धर्म चक्र प्रवर्तन से जानते हैं, महाबोधि को बोधि वृक्ष से जानते हैं, और त्याग को घोड़ा से जानते हैं। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट है कि कर्मापा लामा तिब्बत में बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो वो कंग्युपा वर्ग से थे। कौन? कर्मापा लामा। ठीक है। आगे है कि महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन है। तो महात्मा बुद्ध के संबंध में कौन से कथन सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था, ये सही है। वो बौद्ध गया में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, ये भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी सही है। और उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये भी सही है। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका कि बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया हुआ है। तो जो बौद्ध गया में जो आपका महाबोधि मंदिर है वो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए वहाँ पर महाबोधि मंदिर बनाया गया है। ठीक है। आगे है आपका कि बौद्ध गया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था। तो जो बौद्ध गया में जो आपका बोधि वृक्ष था उसे नष्ट किसने किया था? तो शशांक ने उसे नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट है कि प्रथम प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है, तो वो कौन सा है? तो वो आपका बौद्ध गया है जो कि आपकी निरंजना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध के उपदेश संबंधित है। तो महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे वो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। कौन संघ प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था। तो उन्होंने किसी को भी नामित नहीं किया था। ठीक है। उन्होंने किसी को भी प्रमुख या संघ या नेता किसी को नहीं बनाया था। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना है। तो अष्टांग मार्ग की जो संकल्पना है वो आपके धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का एक अंग है।
नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन है। तो गौतम बुद्ध के बारे में आपका सत्य कथन है कि वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे एवं निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। ठीक है, आगे है कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो बुद्ध के द्वारा वो वैशाली में दी गई थी। ठीक है, स्त्रियों का कि बौद्ध धर्म में आप वो लोग आ सकती हैं। नेक्स्ट है कि त्रिपिटक है। तो त्रिपिटक क्या होता है? तो त्रिपिटक आपके बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का एक संग्रह है। त्रिपिटक जो ग्रंथ थे वो किससे संबंधित थे? तो ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित थे। नेक्स्ट है कि वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते। तो जो संघ नियम के जो जीवन के जो नियम थे वो आपके विनय पिटक में प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे है कि वह बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित है। तो नैतिक एवं सिद्धांत किसमें? तो सुत्त पिटक में संकलित है। नेक्स्ट है कि वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है। तो दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख आपका अभिधम्म पिटक में है। नेक्स्ट है कि अशोक राम विहार स्थित है। तो अशोक राम विहार स्थित आपका पाटलिपुत्र में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, आगे है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो वो आपका राजगीर बिहार में स्थित है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप है। नेक्स्ट है कि बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई थी। तो वो किनके द्वारा निर्मित की गई थी? तो वो जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है। तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द आपका ऋग्वेद से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनारा में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा। तो वो आपका सांची का स्तूप है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है कि संसार अस्थिर और क्षणिक है। ये जो बौद्ध का जैन, गीता एवं वेदांत में से किससे संबंधित है? तो संसार अस्थिर और क्षणिक है, तो ये बौद्ध से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाने जाते हैं। तो एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर आपके गौतम बुद्ध ही जाने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम, सर एडविन एनार्ड की पुस्तक दी लाइट ऑफ द एशिया आधारित है। तो वो किस पर आधारित है? तो ये ललित विस्तार पर आधारित है। किस पर? ललित विस्तार पर। ठीक है, आगे है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ था, तो वो कौन से राजा थे? तो वो आपके कनिष्क थे, जिनके राज्यकाल में उन्हें एक देवता का रूप दिया गया था। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे कि भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी। तो वो बुद्ध की ही प्रतिमाएं थीं जो सबसे पहले पूजी गई थी। नेक्स्ट है कि देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी तो वो थे, तो वे बौद्ध धर्म थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है। तो प्रबंध मुद्रा का नाम क्या है? तो धर्मचक्र या धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई। तो बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा थी वो कुषाण काल में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह प्रतीक है। तो ये मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए युद्ध का धरती का आवाहन करना को दर्शाता है। नेक्स्ट है कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। तो ये गुप्त काल से संबंधित है। किसे? जो भूमि स्पर्धा जो मुद्राएं हैं वो आपकी गुप्त काल से संबंधित है।
नेक्स्ट है कि कथन कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो कुशीनगर में हुआ था। तो ये ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे लोथल। तो लोथल आपका प्राचीन गोदी क्षेत्र है। सारनाथ आपका बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश है। नेक्स्ट है सांची। सांची से आपका अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष प्राप्त होता है। नालंदा। तो नालंदा बौद्ध का अधिगम का महान पीठ है। किसका? अधिगम का। आगे हम देखेंगे कि महायान बौद्ध धर्म में बौद्धिस्ट अवलोकितेश्वर को जिस अन्य नाम से जानते हैं वो कौन सा अन्य नाम है? तो वो है आपका पदम पाड़ी। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य है। तो क्या सत्य है? कि बौद्धिस्ट अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय बौद्धिस्ट समस्त सचेत प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। तो ये इनका सत्य कथन था। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है। तो कहाँ पर है? कार्ले में स्थित है। नेक्स्ट है कि प्रथम शताब्दी ईसी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था, तो नागार्जुन को चीन भेजा गया था। नेक्स्ट है कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो नागार्जुन है। नेक्स्ट है कि नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय से थे तो वह कौन सा था? माध्यमिक। नेक्स्ट है कि विक्रमशिला वाराणसी गिरनार एवं उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा केंद्र कौन सा है? तो विक्रमशिला है। नेक्स्ट है वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, तो वो आपका गुजरात में है। नालंदा विश्वविद्यालय आपका गुप्त वंश से संबंधित है, गुप्त युग से। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था, क्यों? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ठीक है, आगे हम देखेंगे कथन है आपका कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। महाविहार को राजकीय प्रश्न मिलना बंद हो गया था। तो ये दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन ये दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है। आगे हम चलेंगे कि नव नालंदा महाविहार स्थित है, तो ये आपका पाली अनुसंधान संस्थान में विख्यात है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है। तो दोनों में समान रूप से क्या विद्यमान है? एक तो वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध और प्राणियों की हिंसा का निषेध, ये इसमें दोनों में ही विद्यमान है। नेक्स्ट है आपका कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम क्या है? तो 4 आर्य सत्य थे आपके। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख का मार्ग है। ठीक है, निरोध का मार्ग है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे कि बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे। तो ये किस पर विश्वास करते थे? तो ये कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। नेक्स्ट है कथन ए और आर कि पुनर्जन्म जन्म नहीं होता है, आत्मा की सत्यता नहीं है। तो ये ए आपका ऑप्शन गलत है और आर सही है। ठीक है, आगे हम चलेंगे कि बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन है। तो बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन कौन सा है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस थे आपके, ये बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन थे जो कि आपके प्रीवियस ईयरली एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।